तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 3rd क्लासेस। देखिए साथियों, ये हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। कोई भी आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में आपको एक एंगल दिया है, सपोज ये एंगल थीटा है। तो कभी भी कोई भी एंगल दिया हो, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूस। और जो बचा है उसे बोलेंगे आधार, यानी कि बेस। तो साइन का फॉर्मूला बन जाता है इससे, साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण, कॉस का बन जाएगा आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार, कॉट का आधार बट्टे लंब, सेक का लंब बट्टे आधार और कोसेक का कर्ण बट्टे आधार। अब इसकी ट्रिक क्या है? तो आपको ट्रिक याद रखनी है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। और एक और ट्रिक याद रखनी है, कक्का बट्टे लाल। अब देखिए, लाल बट्टे कक्का का मतलब पहला फॉर्मूला साइन थीटा एल अपॉन के। देखिए एल अपॉन के। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, सेकंड वाला ए अपॉन के। नेक्स्ट हो गया टेन थीटा, थर्ड वाला एल अपॉन ए। तो देखिए ट्रिक से ये तीनों फॉर्मूले आ गए। अब इसका उल्टा के बट्टे, देखिए यहाँ से लिखेंगे ए बट्टे उल्टा है, उल्टा करेंगे उल्टे से ही चलेंगे। नेक्स्ट आता है कोट थीटा ए अपॉन एल, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। इसके बाद आएगा सेक थीटा के अपॉन ए, और इसके बाद आएगा कोसेक थीटा के अपॉन एल, के अपॉन एल। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जिससे आपको ये फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। एक और ट्रिक होती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए पाकिस्तान हरा भरा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, के को बोला जाता है हाइपोटेनियस, और इसे बोला जाता है पर बेस, और एल को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन का फॉर्मूला हो गया पहला वाला। तो सेकंड कॉस का, और थर्ड किसका हो जाएगा? टेन का। इसका रिवर्स कर देंगे तो ये वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। आया आप सभी के समझ? तो ये ट्रिक याद रखनी है। अब करते हैं इन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देख साथियों, हमें कुछ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, CHSL 2018 में पूछा है, cos P बराबर 5/30। cos R की वैल्यू क्या होगी? त्रिभुज PQR है जिसमें Q 90 डिग्री है। तो ये एंगल है P, जिसमें Q पर क्या है? 90 डिग्री, PQR। यहाँ पर एंगल क्या है दोनों में? P, और यहाँ पे एंगल R की वैल्यू पूछी है। देखिए P के सामने ये फॉर्मूला लिख लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। तो इसके सामने देखिए P के सामने ये क्या हो गया? लंब, बची साइड आधार हो गई, तो ये हो गया 5, और कर्ण कितना हो गया? 13। अब यहाँ पर आपको ट्रायड याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। 5 के ट्रायड क्या होते हैं? 12 और 13। तो ये साइड कितनी हो गई? 13। हमें पूछा है कोसेक R। कोसेक का पहले फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। अब इसमें आपको चेक करना है एंगल क्या है। एंगल क्या है? R। जो एंगल होता है वो आपको देखना है, उसके सामने वाली भुजा क्या बन जाती है? लंब। देखिए ये एंगल R है, और ये इसके सामने क्या है? 5, जो कि क्या बन गया? लंब। कर्ण सेम रहता है, ये बन गया आधार। तो कर्ण कितना हो गया? 13, और लंब कितना हो गया? 5। यानी ये हो गया इसका आंसर। सिर्फ आपको इसमें एंगल चेक करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा है, ट्रायंगल दिया है PQR। ट्रायंगल दिया है PQR, जिसमें Q 90 डिग्री पर है, तो Q हो गया 90 डिग्री, P और R अपनी मर्जी से कहीं भी रख लें। 10P एंगल क्या है? P। तो 10P इजिकल टू हमें कितना दिया है? 24/7। यहाँ आपको 10 का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार। एंगल चेक करना है, एंगल क्या है? P। तो P के जो सामने वाली भुजा होगी QR, ये बन जाएगी लंब। तो ये कितनी दी है? 24। बची साइड आधार। देखिए 7 के ट्रायड होते हैं, 7 के ट्रायड क्या होते हैं? 24 और 25। तो ये साइड कितनी हुई? 25। ये ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स हमने पढ़ रखे हैं, वहाँ आपको ये ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। हमसे पूछा है cos R की वैल्यू। cos का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिखिए, आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे चेक करना है एंगल। एंगल क्या है यहाँ पे? R। तो देखिए ये हो गया एंगल R, इसके सामने वाले ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। यानी आधार की वैल्यू कितनी हो गई? 24, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हो गया कर्ण। ये हो गया आंसर। मेन आपको क्या चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल होगा
उसके उस एंगल के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब। ठीक है, यहाँ पे दिया है साइन थीटा इक्वल टू 5/13 कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछिए। तो इसमें ट्रायंगल बना लीजिए। ये एनटीपीसी में पूछा है 2017 में। मान लीजिए ये थीटा है, इसके सामने ये क्या हो गया, लंब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया 13। अब 5 के ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 5, 12, 13। तो बची साइड कितनी हो गई, क्या हो गई 12। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। देखिए ये एंगल है, इसके सामने क्या है 5, ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, यानी आधार कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। साइन एक्स की वैल्यू दी है, यानी आपको लिखना है साइन एक्स इक्वल टू कितना दिया है 4/5। इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे। मान लीजिए ये एंगल एक्स है, क्योंकि इसका एंगल एक्स है। इसके सामने लंब, लंब यानी ये हो गई साइड 4, कर्ण कितना हो गया 5। 4 और 5 किसके ट्रायड होते हैं ट्रिपलेट्स, 3 के। तो ये साइड कितनी आ गई 3। हमसे पूछा है कॉसेक एक्स, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। देखिए इसका एंगल भी एक्स है और इसका एंगल भी एक्स है, एंगल सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे लंब, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब। यहाँ पे एल एलसीएम आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा के प्लस ए। के कितना है हमारा, देखिए सबसे बड़ी साइड के है 5 प्लस देखिए ये एंगल है एक्स, इसके सामने ये लंब हो गया, तो 3 क्या हो गया आधार, ये हो गया आधार। और लंब एक्स के सामने यानी एंगल के सामने कितना हो गया 4। इनको प्लस करेंगे 8/4, इससे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। तो आपको इन क्वेश्चनों में एक ही बात याद रखनी है, जो एंगल पूछा है पहले आपको त्रिकोणमिति का एंगल चेक करना है, उसके सामने वाली साइड लंब होगी, बाकी साइड आधार बन जाती है, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो कर्ण बन जाती है। बस यही याद रखना है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2020 में पूछा है DEF एक ट्राइंगल है जिसमें E 90 डिग्री पर है। ये हो गया एक ट्राइंगल DEF जिसमें E आपको रखना है 90 डिग्री पर, DF आप कहीं भी रख सकते हैं। जिसमें बोला गया है सेक डी हमें दिया है 17/8। तो इसका फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। अब इसका एंगल चेक करना है, सेक का एंगल क्या है डी, तो डी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो ये वाली भुजा क्या हो गई आधार, जो कि कितना है 8, और कर्ण, कर्ण कितना है 17। अब 8 के ट्रिपलेट्स होते हैं 17 और 15, तो ये साइड बची साइड कितनी हो गई 15। हमसे पूछा गया कॉस एफ, कॉस एफ, पहले कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब इसमें आपको एंगल चेक करना है, क्योंकि एंगल के हिसाब से आधार कर्ण और लंब आते हैं। एफ एंगल कितना है एफ, ये हो गया एंगल एफ। देखिए ये हो गया एंगल एफ, एफ के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई लंब, ये भुजा क्या हो गई आधार। तो आधार कितना हो गया 15 और कर्ण कितना हो गया 17। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ आपको एंगल चेक करना है, एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब, बाकी भुजा हो जाती है आधार, और सबसे बड़ी भुजा हो जाती है कर्ण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है एंगल, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है एबीसी। तो यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, जिसमें बी समकोण पर है, बी समकोण पर है, तो ये हो गया ए और बी। हमसे पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान, जिसमें आपको साइड दे रखी है, ए बी कितना दिया है 12 और बी सी कितना दिया है 5। तो 5 के ट्रिपलेट्स क्या होते हैं 5, 12 और 13। तो ये साइड कितनी आ गई 13। यहाँ आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, ट्रिपलेट्स याद होंगे तो जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू पूछिए तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, मल्टीप्लाई कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब कितना हुआ, अब यहाँ पे एंगल चेक करना है, एंगल क्या है ए, ये एंगल हो गया ए। देखिए ये एंगल हो गया ये, इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब, बची भुजा हो गई आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। तो देखिए लंब कितना हो गया 5 अपॉन आधार, कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया, देखिए आधार हो गया 12 अपॉन 13। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना 169। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर पूछा है साइन सी और कॉस सी, पहले इनके फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, साइन का लंब बट्टे कर्ण, मल्टीप्लाई कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एंगल चेक करेंगे। साइन का एंगल क्या है सी, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो ये एंगल सी है।
ये एंगल सी। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। अब ये चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, और सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण। ऐसे करके चेंज हो जाते हैं एंगल के हिसाब से। तो लंब कितना हो गया 12 और कर्ण कितना है 13। इसका भी एंगल सी है, तो आधार कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 13। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/169। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एएलपी लोको पायलट के जो पेपर होते हैं 2018 में, उसमें पूछा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/24। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बना लीजिए। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, इसके देखिए एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब यानी परपेंडिकुलर, तो ये लंब हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब बट्टे आधार। तो आधार ये बन गया 24, ये हो गया आधार। अब 7 के ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 7 के ट्रिपलेट्स होते हैं 24 और 25। तो ये साइड कितनी हो गई 25, यानी ये बन गया कर्ण। हमसे इसकी वैल्यू पूछी है tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए सब में एंगल सेम है, तो जो लंब है वही रहेगा, आधार और सेम ये सेम रहेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 7 और आधार कितना है 24, माइनस sec का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 25 और आधार कितना है 24 अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25 इक्वल टू में हमें दिया है P/28, यानी यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ एलसीएम सेम है, तो 25 में से डायरेक्ट 7 माइनस कर देंगे, तो 25 में से 7 माइनस करें कितना आएगा 18 ये बचा 24, ये 25 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ऊपर आ गया 25। ये 7 इसके साथ डिवाइड में चले जाएगा, तो 7 × 24, ये हो गया P/28। देखिए 7 से इस 28 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 4 से 24 को कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, और 6 से 18 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स। तो P इक्वल टू कितना, देखिए ये 7 में से 25 जाएगा तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 3 बचा और 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75। माइनस से माइनस कैंसिल, तो P इक्वल टू कितना आ गया 75। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कैसे किया था, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना था 7, आधार कितना 24, माइनस इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना 25, आधार 24, और अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला होता है आधार लंब बट्टे कर्ण। तो लंब 7 और कर्ण 25। देखिए हम एलसीएम सेम आएगा 24, तो डायरेक्ट माइनस कर दिया है, 7 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना माइनस का 18। यहाँ पर देखिए ये 25 ऊपर चला जाएगा, 18 × 25, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 24 इक्वल टू में कितना है माइनस के P/28। 7 से पहले 28 को कैंसिल किया 4 टाइम्स, 4 से 24 को कैंसिल किया 6 टाइम्स, 6 से 18 को कैंसिल किया 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 25 में, कितना आंसर आएगा 75। जब भी इक्वल में इधर उधर होते हैं तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को, यानी अंश को अंश से और हर को हर से। आंसर आ गया। देखिए ये CGL 2019 में पूछा है, cot थीटा इक्वल टू इतना दिया है हमें। तो देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड ये लंब हो गई, इसका फॉर्मूला होता है लंब आधार बट्टे लंब। तो देखिए लंब कितना हो गया 4, तो ये हो गया आधार। अब 3 के ट्रिपलेट क्या होते हैं 3, 4, 5, तो ये कितना हो गया 5। आपको ट्रिपलेट याद होने ही चाहिए। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, प्लस cos का होता है आधार बट्टे कर्ण, और tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5, प्लस आधार कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया हमारा 4 और ये 3। देखिए यहाँ पर सेम एलसीएम आएगा इन दोनों में 5 और 5, तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे कितना, ये हो गया 7/5, ये 4/3। इसका एलसीएम ले लेंगे 15 एलसीएम आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 से 1 जा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 15 में 5 टाइम्स, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 1/15। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो सिर्फ आपको एंगल और ट्रिपलेट्स इन पर ध्यान देना है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो। देखिए साथियों CHSL 2023 में पूछा है
ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें क्यू 90 डिग्री है। तो आपको सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है। ये हो गया क्यू एंगल जो कि 90 डिग्री है, ये हो गया पी और ये हो गया आर। पी क्यू जो साइड है वो हमें कितनी दी है 12 और क्यू आर कितनी दी है 5। अब यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स लगाने हैं। 5 के ट्रिपलेट्स क्या होते हैं 12 और 13। हमसे पूछा गया कि कॉट पी और टेन आर। देखिए कॉट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब माइनस इसका होता है लंब बट्टे आधार। अब यहाँ पे सबसे एंगल चेक करना है, कॉट का एंगल क्या है पी, तो पी एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी लंब। ये हो गई लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार कितना हो गया एंगल पी के हिसाब से 12 और लंब कितना हो गया 5 माइनस यहाँ देखिए टेन आर, तो टेन का एंगल क्या है यानी कोण क्या है आर, तो आर के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। ये आर हो गया, इसके सामने वाली लंब क्या भुजा क्या हो गई लंब, यानी लंब क्या होगा 12। तो आधार कितना हो गया 5, तो लंब हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5। इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज ट्रिपलेट्स और एंगल का सही आइडिया होना चाहिए। देखिए CHSL 2023 में ये पूछा गया, यहाँ पर देखिए 3 tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि tan थीटा इक्वल टू 3 को डिवाइड में ले आना है। ये हो गया 3/2। अब यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इसके सामने ये वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर यानी लंब। इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया 3 और आधार कितना हो गया 2। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट्स नहीं बनना है, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण कैसे निकालते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इनको ऐड करेंगे तो रूट में कितना आएगा 13, यानी कर्ण कितना आ गया 13। हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है रूट में 13 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है रूट में 13 डिवाइड में 3। देखिए 3 साइन का फॉर्मूला कितना हो गया साइन का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, नहीं लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हो गया हमारा 3 और कर्ण कितना हो गया √3 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हो गया 2 और लंब कर्ण कितना हो गया 30। देखिए यहाँ पे √13 एलसीएम लेंगे, √13 एलसीएम लेंगे, ये कट जाएगा। ये हो गया 2 3 जा 6 माइनस का 2 3 3 जा 9 प्लस का 2, इसे माइनस करेंगे आएगा 4 और इनमें ये ऐड करेंगे कितना आएगा 11। तो इसका आंसर कितना होगा 4/11। आया आप सभी के सामने। देखिए साथी, इसे करने का एक सेकंड मेथड और होता है। क्या करना है देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2/3। ये मेथड कब लगाना है आपको जब एंगल सेम हो। देखिए यहाँ एंगल थीटा है, इन सब में एंगल थीटा है, तो साइन को tan को तोड़ लेना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये tan का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखाया था। अब इससे डायरेक्ट साइन की वैल्यू हो गई 2 और कॉस की वैल्यू हो गई 3, इसमें पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू 2 कॉस की वैल्यू 3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू 2 प्लस कॉस की वैल्यू 3। ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 3 और यहाँ पे करेंगे तो ये कितना होगा 3 2 जा 6 प्लस 3, तो ये हो गया 1/9। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। तो आप इसी से करें, उस मेथड से ना करें। तो सिंपल कब करना है जब एंगल सेम हो। देखिए साथियों CGL 2023 में पूछा है a cot थीटा इक्वल टू बी। तो सबसे पहला काम करना है इस b को डिवाइड में ले आना है। ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू b/a। हमसे पूछा है b cos थीटा माइनस a sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a sin थीटा। देखिए यहाँ पे एंगल सब में क्या है सेम, कॉट दिया है और साइन कॉस की वैल्यू पूछी है, तो इसको तोड़ लेना है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया b/a। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू हो गई b की हो गई cos थीटा और a की sin थीटा की क्या हो गई a। तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ cos थीटा की वैल्यू हो गई b माइनस a और sin की वैल्यू हो गई a। ये हो गया b मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू a। तो b का b में मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ये a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन बी। ये आपको डायरेक्ट करना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे
टेन थीटा इक्वल टू 3/8 दिया, इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस ए। देखिए यहाँ दोनों के एंगल सेम है, यहाँ सभी के एंगल सेम है। ये हो गया 3/8। ये कब करना है आपको, जब टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू दिया हो और साइन कॉस की वैल्यू पूछी हो। तो इसको तोड़ के यहाँ पे पुट कर देना है डायरेक्ट। देखिए 3 साइन की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 2 कॉस की वैल्यू कितनी है 8, डिवाइड में 3 साइन की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 2 कॉस की वैल्यू 8। 3 3 जा, यहाँ पर कितना हो गया 3 3 जा 9, 2 8 जा 16। ये हो गया 3 3 जा 9 और 2 8 जा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 7, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी 25/-7। तो ये एक टाइप था जो कि कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा हमें दिया है, तो हमसे पूछा है साइन थीटा cos थीटा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साइड लेना है, cos को डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4/1। अब साइन अपॉन कॉस को, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू देखिए, साइन की डायरेक्ट वैल्यू 4, कॉस की डायरेक्ट वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 4, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये हो गया 4/1। तो यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गया थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण कैसे आएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया 17। तो यहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू कभी भी नहीं रखनी है। अगर ऑप्शन होता तो वो आंसर गलत था, इस तरह से नहीं करना है। तीनों भुजा आपको, 3 साइड्स आपको पता होनी चाहिए, लंब आधार कर्ण वो पता होने चाहिए तब फॉर्मूला, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण और इसका फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए लंब कितना हो गया, हमारा लंब दिया है 4, कर्ण कितना है रूट में 17, मल्टीप्लाई आधार 1 है और ये रूट में 17, 4 1 जा 4 और इस रूट 17 का रूट 17 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन बी। सेम ये क्वेश्चन है, देखिए नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक साइड। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4/3। साइन थीटा कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, जो कि कितना हो गया 4/3। अब देखिए 3 के इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब तो आपका हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3, आधार हो गया 3। तो कर्ण क्या हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। यहाँ आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। देखिए टेन थीटा का स्क्वायर है, टेन की वैल्यू कितनी है 4/3, इसको तो डायरेक्ट पुट कर देंगे इसका स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है 5। आधार कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना आ गया था हमारा 3 और कर्ण कितना आ गया था 5। यहाँ देखिए इसका एलसीएम स्क्वायर करेंगे 16/9, इन दोनों में सेम नंबर में 5 एलसीएम आएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये हो गया अपॉन में 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 जा 45, 9 का डिवाइड में देंगे 5 बार और 5 का 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 80। इसका डिवाइड करेंगे 45 में 9 टाइम्स और ऊपर 9 बन जा 9, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 89/45। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। तो ये अलग टाइप था, इस क्वेश्चन में आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए जब भी ये अलग अलग हो। आए आप सभी के सामने देखिए साथी CGL 2019 में पूछा है साइन थीटा इक्वल टू a/रूट में a² प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब दिया है a और कर्ण दिया है रूट में a² प्लस b²। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, कभी भी आपको अननोन दिया हो वहाँ पर आपको तीनों साइड से फाइंड करनी है। ये हो गया एंगल, एंगल के सामने वाली भुजा क्या हुई लंब, और ये हो गया कर्ण। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आपको क्या नहीं पता है आधार, तो आधार का पता करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब को इधर ले आएंगे तो कर्ण कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर
यानी रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लंब कितना है ए, तो ए का वर्ग और ये हो गया ए स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आधार का वर्ग इक्वल टू क्या बचेगा बी का स्क्वायर। बी का रूट लगा देंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बी, यानी आधार कितना आ गया बी। हमसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है क्वेश्चन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आधार कितना है, आधार कितना आया था हमारा बी, तो आधार आ गया था बी प्लस लंब कितना है, लंब आपको ए दिया है और आधार है बी। देखिए दोनों में एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अननोन का कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, आधार लंब और कर्ण। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है उनके फॉर्मूले लिखने और वहाँ पर पुट कर देना। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया cos थीटा इक्वल टू 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका आधार बट्टे कर्ण। त्रिभुज बनाएंगे, ये सपोज एंगल है तो एंगल के सामने यानी कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो ये हो गया आधार, आधार कितना दिया है 2p और कर्ण कितना दिया है 1 प्लस पी का स्क्वायर, यानी हमें क्या नहीं पता है लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं है और ये कितना हो गया 2p का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर 2ab, ये 2 2 या 4 पी स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर। 4p को इधर ले आएंगे तो ये हो गया p की पावर 4 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर हो जाएगा माइनस में प्लस का 1 इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा p की पावर 4, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एल स्क्वायर। ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो एल की वैल्यू कितनी आ गई p स्क्वायर माइनस 1। तो ये होते हैं ट्रिपलेट। कभी भी आपको 2p दिया हो तो 2p के ट्रिपलेट्स होते हैं, यहाँ आपको याद रखने 2p दिया हो तो इसके ट्रिपलेट्स होते हैं। एक साइड को जो +1 प्लस पी स्क्वायर लिख लेना और एक को 1 माइनस पी स्क्वायर। जो 1 प्लस पी स्क्वायर वाली साइड होगी वो कर्ण होगा, बाकी आधार और लंब कोण के हिसाब से आता है। तो देखिए यानी p बड़े वाले में से माइनस करेंगे p स्क्वायर माइनस 1 में से। टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा कितना आ गया था p स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण कितना था हमारा p स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अननोन वाले क्वेश्चन है, अननोन में आपको तीनों साइड यानी पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट ये याद रखिए, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं।